हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, आपके और आपके पर्सन के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो ये जानने के लिए कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है और क्या वो आपको मिस करते हैं। और मिस करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनका एक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस है, आप सबके लिए है। एक कार्ड हमें मिला, हारमनी। ओके, यहाँ पर आया है सिजोफ्रेनिया। देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनके पास ऑलरेडी चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, इनके पास 2 चॉइस है, आपके अलावा भी और मुझे कोई दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि इनका फैमिली, फ्रेंड्स, कैरियर। ठीक है, या तो इनका खुद का निगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये पर्सन मुझे हारमनी में, पीस ऑफ माइंड में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रहा है मुझे कि अगर ये पर्सन आपको छोड़ते हैं तो इनके लिए सही नहीं होगा। ओके, अगर आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं फिर भी इनके लिए सही नहीं होगा। और अगर आपके पास आते हैं फिर भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये वो भी नहीं कर सकते, तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं ये। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे टफ सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, इनको लग रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि इनका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और डिसीज़न लेना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ इनका फैमिली, दूसरी तरफ आप हो, और ये डिसीज़न कैसे ले? दोनों में से किसी को ये नहीं छोड़ सकते, ना अपने फैमिली को ना आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी फैमिली पर। ठीक है, और आप इनके प्यार हो, इनके लव हो, जो आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं। कभी फ्यूचर के लिए इन्होंने सोचा था, फैमिली क्रिएट करने के लिए सोचा था, मैरिज के लिए सोचा था। ओके, कैसे आपको छोड़ सकते हैं और कैसे अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं, ये इनकी एनर्जी है। और मुझे लग रहा है कि इनको ना सही एडवाइस की ज़रूरत है राइट नाउ, पर मुझे नहीं लग रहा है कि इनको राइट नाउ सही एडवाइस मिल रहा है, किसी से हेल्प मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। और आई थिंक इस पर्सन ने किसी से हेल्प लेने की कोशिश की है, जैसे कि आपको कांटेक्ट करने के, आपके बारे में पूछताछ करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट कोई इनका हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो कि इस पर्सन को फील होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आपसे, आपको नहीं छोड़ सकते, ये इनकी एनर्जी है। ओके, ना छोड़ना चाहते हैं ये। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ये है कि ये सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये जैसा लाइफ चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। कंपैरिजन, अगर इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई है ना, तो उनके साथ आपका कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप दोनों का बैकग्राउंड अलग है तो कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन ना थोड़े से मुझे निगेटिव माइंडसेट में भी दिखाई दे रहे हैं। पता है, निगेटिव माइंडसेट कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन वाला प्रॉब्लम है, इस तरह का इशू है, या किसी भी तरह का आप दोनों के बीच बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, किसी भी तरह का आप दोनों के बीच कुछ अलग है, तो इनकी एनर्जी ये है कि हमारे बीच तो ऐसा ऐसा इशू है, तो कैसे हो सकता है, क्या करूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और निगेटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहा है मुझे। कंपेयर काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है यहाँ पर।
और ये कंपेयर आपके लव को लेकर भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन को लेकर भी दिखाई दे रहा है मुझे कि पहले कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था आप दोनों का रिलेशनशिप, और अब आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू है। आप दोनों भरोसा नहीं करते एक दूसरे पर। आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, बट टेलीपैथिक बात होती है। आप दोनों एक दूसरे के सपनों में आते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इमेजिन भी करते हैं यहाँ पर। और इनकी एनर्जी क्या है पता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन किसी से पूछताछ करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपके बारे में, तो ये पर्सन ना उसमें ही खुश हो जाते हैं कि आप ठीक हो। गोइंग विद द फ्लो, ओके। देखिए मुझे लग रहा है कि भले आप दोनों के बीच अभी सिचुएशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट आने वाले दिनों में ना मुझे जो भी आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू है, अगर इनकी तरफ से कुछ इशू है तो वो सही होगा, वो ठीक होगा, ठीक है। अगर इस पर्सन को भरोसा नहीं था आप पर, या इस रिश्ते को लेकर भरोसा नहीं था कि ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, तो ये पर्सन पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। अभी राइट नाउ इनकी एनर्जी मुझे ऐसा है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से ये अपनी एनर्जी कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे। कुछ लोग लिए ना मुझे यही लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को देख कर कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, छुपाते हैं, हाइड काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं, और ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आपके पर्सन ना क्या होता है पता है, इनकी लाइफ में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो किसी से ये शेयर करते हैं कि हमारे बीच सब कुछ सही हो सकता है, मुझे उसके साथ फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स में किसी से शेयर करते हैं, या तो अपनी फैमिली में, बट कोई लोग हैं जो इनको गलत एडवाइस दे रहे हैं। कुछ लोग लिए मुझे ये भी लग रहे हैं कि इनको सही एडवाइस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं। और अगर इनके पास्ट था ना, तो मुझे ये लग रहा है कि इनके साथ किसी ने चीट किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि अब इनका साथ छोड़ दोगे। इनको ये नहीं पता कि कोई इनसे ट्रू लव कर सकता है, ठीक है। कि क्योंकि पास्ट में ना किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, काफ़ी ज़्यादा किसी ने इनको हर्ट पहुंचाया है, जिसे पर्सन हील नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह से इनको ये लगता है कि आप भी वही करोगे जो किसी और ने इनके साथ किया है। क्या सोचते हैं आपके बारे में? फुल एंड स्ट्रेंथ और 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, लियो है, और एरिस है यहाँ पर। साइंस लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। सो आपके लिए ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, सब कुछ सही है आपके लाइफ में। और आपको इस पर्सन ने खो दिया है, ये इनकी एनर्जी है। आपको इस पर्सन ने लूज कर दिया है, खो दिया है। आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। अब वो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनसे आपकी बातचीत हो या ना हो, या आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है कि आपके पर्सन जब आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, जब आपको इग्नोर कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचा रहे थे, तो आपने रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की है, बट ये पर्सन ने आपका नहीं सुना, किसी और का सुना, तो उस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है। कि क्यों इस पर्सन ने आपका नहीं सुना, किसी और का सुना, या खुद का सुना, क्यों इन्होंने आपका नहीं सुना, क्यों इन्होंने आपको हर्ट पहुँचाया, और आज ये तकलीफ़ में है। जब आप हैप्पी हो तो
क्या होगा इनका अगला कदम? टावर, ओह माय गॉड। ओके, देखिए अगर ये पर्सन चीटर है ना तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। मुझे इनके आप दोनों का ब्रेकअप, सेपरेशन दिखाई दे रहे हैं। आई एम सॉरी, बट अगर ये पर्सन चीटर हैं तो अच्छी बात है ना। अगर ये पर्सन चीटर है तो आप चीटर को खो दोगे। अगर आपके लाइफ से एक चीटर जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट एक बात बता दूँ, कोई पर्सन आ भी रहे हैं आपकी ओर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर्सन आ भी रहे हैं आपकी ओर, या तो आपका खुद का साइन भी हो सकता है, स्पेशली स्कॉर्पियो। ओके, सो देखिए अगर ये पर्सन चीटर हैं, ओके, और काफ़ी ज़्यादा बहाना कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं, और अगर ये पर्सन चीटर हैं तो ये आपके लाइफ से चले जाएंगे। आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आएगा, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो कोई ऐसे पर्सन आ भी रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको लव, केयर, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। इनके पास नेम, फेम सब कुछ है, ठीक है। और अगर ये पर्सन चीटर नहीं है, अगर ये पर्सन चीटर नहीं है तो ये पर्सन आ रहे हैं। अगर ये कमिटमेंट से भागते थे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, तो ये पर्सन आ रहे हैं। अगर ये चीटर नहीं है तो ठीक है, आपको ऑफर करने के लिए कुछ ही वीक्स में, बहुत ही जल्दी होगा, मुझे 1 मंथ के अंदर ही दिखाई दे रहा है, 6 वीक्स लग सकता है। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।